मैं मदन तिवारी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम एक नवीन विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मूल त्रिकोण राशियों का रहस्य। अधिकतर लोग ज्योतिष में मूल त्रिकोण राशि को सिर्फ इतना कहकर छोड़ देते हैं कि मूल त्रिकोण राशि में ग्रह बली हो जाते हैं, पर मूल त्रिकोण राशि के रहस्य को उजागर नहीं करते। हमारे आचार्यों की, ऋषियों की इस संदर्भ में क्या सोच रही है, उस विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों से जो नैसर्गिक स्वाभाविक मित्रता, समभाव और शत्रुता रहती है, उसका किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है, किस तरह से उसका निर्धारण होता है, हमारे आचार्यों ने इसे नियमबद्ध किया है। ज़्यादातर लोग इसे रट करके या याद करके काम चला लेते हैं, फिर भी किसी तरह की त्रुटि और कंफ्यूजन दिमाग में न रहे, इसलिए हम इसको सूत्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तर्कसंगत इसका प्रयोग मूल त्रिकोण राशियों का ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का निर्धारण करने के लिए कैसे किया जाएगा। यदि हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां को सबसे पहले चिन्हित करेंगे। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, चंद्रमा की वृषभ है, मंगल की मेष, बुध की कन्या, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ है। अब इन्हीं मूल त्रिकोण राशियों के माध्यम से ग्रहों की मित्रता और शत्रुता निर्धारित की जाती है। अब हम मूल त्रिकोण राशि को लग्न बना लें और उसी मूल त्रिकोण राशि से अगर हम देखते हैं तो मूल त्रिकोण से दूसरा भाव, चौथा भाव, दूसरी राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि, नवीं राशि और 12वीं राशियों के स्वामी मित्र कहलाते हैं और उसकी उच्च राशि के स्वामी मित्र कहलाते हैं। और यदि इसके अतिरिक्त जो भाव में राशियां आती हैं वो शत्रु राशि कहलाती है। यदि इनकी स्थिति अन्य हो तो वे उस ग्रह के शत्रु हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें सूर्य का मित्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से देखेंगे, उसे लग्न बना लेंगे। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। सिंह से हम देखते हैं दूसरा भाव,
दूसरे नंबर की राशि, चौथे नंबर की राशि, पांचवें नंबर की राशि, आठवें नंबर की राशि, नवें नंबर की राशि और 12वें नंबर की राशि। तो सूर्य से सबसे पहले हम देखेंगे उसके पास की राशि बुध। बुध सूर्य बुध को यहां से तो मित्र मानेगा, पर इसकी दूसरी राशि एकादश भाव में पड़ती है, तो वहां से वो सूर्य का शत्रु बन जाता है। एक स्थान पर मित्र हो गया और दूसरे में शत्रु हो गया। तो बुध सूर्य के लिए सम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से चौथा भाव देखिए, चौथी राशि मंगल। मंगल महाराज चौथे भाव के भी अधिपति हैं और उसकी दूसरी राशि नवम भाव में पड़ती है, मेष। तो सूर्य के लिए मंगल योग कारक हो जाता है, क्योंकि चौथे भाव भी मित्र का है और नवा भाव भी मित्र का है, तो ये परम मित्र हो जाता है, ये मित्र हो जाता है और सूर्य के लिए योग कारक ग्रह बन जाता है और सूर्य का नैसर्गिक स्वाभाविक मित्र हो जाता है। इस तरह से अब सूर्य से चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा द्वादशेश हैं, एकाधिपति हैं, दूसरी राशि तो है नहीं, इसलिए सूर्य के चंद्रमा मित्र हुए, स्वाभाविक मित्र हुए। इस तरह से हम बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति पंचम भाव के अधिपति हैं और अष्टम भाव के अधिपति हैं। ये दोनों राशियां पांचवें और आठवें भाव यानी कि सूर्य के जो मित्र भाव होते हैं उनमें पड़ती है। तो सूर्य के लिए बृहस्पति योग कारक हो गया और सूर्य का स्वाभाविक मित्र हो गया, नैसर्गिक। और इसी तरह से हम शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र की राशि न तो इन मित्रता वाले किसी भाव में नहीं पड़ रही है, एक राशि तृतीय भाव में पड़ रही है तुला, मूल त्रिकोण सिंह से, और दूसरी राशि दसम भाव में पड़ती है मूल त्रिकोण से, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह से। तो ये दोनों शत्रु भाव हैं, इसलिए सूर्य की शुक्र से शत्रुता रहती है। और शनि को देख लीजिए, एक भाव छठे भाव में एक राशि मकर पड़ती है सिंह से मूल त्रिकोण से और दूसरी राशि मूल त्रिकोण से सप्तम भाव में पड़ती है। दोनों शत्रु हैं, भाव हैं, शत्रु स्थानों पर ये राशियां पड़ रही, इसलिए सूर्य के शनि शत्रु हुए। तो इस तरह से राशियों का निर्धारण होता है। तो बुध सम हो गए सूर्य के लिए, एक जगह मित्र हैं और दूसरी जगह शत्रु हैं एकादश भाव में, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और मंगल योग कारक हो गए, चंद्रमा योग कारक हो गए, मित्र हो गए, और बृहस्पति योग कारक हो गए, मित्र हो गए स्वाभाविक रूप से। और इसी तरह से हर राशियों का हर ग्रहों का जो मूल त्रिकोण होता है उससे मित्रता और शत्रुता का स्वाभाविक रूप से जो शत्रुता और मित्रता होती है और सम न्यूट्रल इनका निर्धारण किया जाता है। और इसी तरीके से बहुत से योग भी बनते हैं ज्योतिष में। अब जैसे सूर्य और बृहस्पति जिस स्थान पर बैठ जाएं तो ये राज लक्षण योग बना देते हैं। सूर्य और बृहस्पति का जो हमारे क्लासिकल में दिया हुआ है वो डिग्निटी का और नेम, फेम, हाई पोजीशन इन सबको एक्वायर करता है। गजकेसरी योग बन जाता है चंद्रमा और बृहस्पति से, इसी मित्रता के कारण
चंद्रमा और बृहस्पति अगर केंद्र में हो और युति कर रहे हो तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। तो और चंद्र मंगल का योग बन जाता है युति से। अगर चंद्र मंगल का कंजंक्शन किसी भी घर में हो तो वो धन के लिए योग बना देता है। तो इसका जो मूल कारण है वो ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि का जो असली एप्लीकेशन होती है वो ये है कि वहाँ से ग्रहों की स्वाभाविक रूप से मित्रता और शत्रुता और सम होने का निर्धारण होता है। और इस तरह हम लोग ग्रहों का क्लासिफिकेशन कर देते हैं और योग भी बन जाते हैं। और योग अनेक हमारे क्लासिकल जो योग होते हैं जैसे चंद्र बृहस्पति, चंद्र मंगल, गज केसरी, राज लक्षण में सूर्य और बृहस्पति का कंजंक्शन जो रहता है वो इसी नैसर्गिक मित्रता के कारण बनते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बजाय मूल त्रिकोण का सही एप्लीकेशन क्या है और इसको अप्लाई कीजिए तो आपको कम से कम याद करके कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।